शेख, संपादक अनोखी हलचल लाइव, खाचरोद, उज्जैन। ग्राम पंचायत बिरियाखेड़ी में विकास कार्यों में कथित बाधा, उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में देरी, पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित किए जाने तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से कई महत्वपूर्ण विकास कार्य लंबित पड़े हैं, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अनोखी हलचल लाइव की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि लगातार शिकायतों और प्रयासों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों को प्रभावित किया जा रहा है, जिससे जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं। सरपंच ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। वहीं ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा विकास कार्यों को समय पर पूर्ण कराया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। ये प्राथमिक स्कूल में गड्ढे खोदे थे, जिससे एक गाय भी मर गई थी, और अब उनकी मंशा है कि हम हाई स्कूल के ग्राउंड में खेले। ये बच्चों के साथ और गांव वालों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, तो जो भूमि पूजन हुआ था जिस भूमि का, वो भूमि का चयन आपने किया था या शासन प्रशासन? नहीं, हमारे पास से ठहराव प्रस्ताव दिए थे उस जमीन का, और वो नेशनल हाईवे 17 के से लगी हुई जमीन है, उसमें कोई कुछ नहीं है, और वो प्रशासन ने, माननीय कलेक्टर महोदय ने अनुमति की थी। अनुमति के बाद में उसका भूमि पूजन हुआ था, उसमें विधायक जी भी मौजूद थे। मतलब विधायक जी का काम ये रहता है कि हम सौगातें लेके आए, लेकिन विधायक जी के नाक से नीचे से ये सौगात कैसे चली गई? क्या विधायक जी को संज्ञान में नहीं है ये चीज़ें कि भूमि पूजन होने के बाद मतलब इस कार्य को चालू करवाना चाहिए? तो उसके बाद में आपको कोई सूचना नहीं दी गई? ये जो हाँ मतलब स्वास्थ्य केंद्र, इसका आप वो बोल रहे हैं कि हमने ट्रांसफर करके घटिया पहुँचा दिया। और आपका जो क्षेत्र है बिरियाखेड़ी, वो नागदा से कितनी दूर है? नागदा से 12 किलोमीटर दूरी पे है। और खाचरोद से 15 किलोमीटर दूरी पे। तो अभी मान लो कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अगर बीमार होता है तो वो या तो नागदा आता होगा, खाचरोद नागदा ही आते हैं। नागदा खाचरोद ही आते हैं। और जिन 13 मतलब हितग्राहियों का आवासीय योजना का था, प्रधानमंत्री आवास योजना का, क्या उन लोगों को कुछ राहत मिली है? नहीं, ये भूमाफिया को फायदा पहुंचाने की कर्मचारी सारे सांठ-गांठ कर रखी है। उनको तो कोई राहत नहीं, उनको कोई राहत नहीं मिल रही, ना उनको कोई बता रहा है कि उनकी किस्तें आगे डली जाएगी कि नहीं डाली जाएगी। उन लोगों के भी लिस्ट में नाम आ चुके थे, उनके स्वीकृति प्रदान हो चुकी थी। जनपद पंचायत खाचरोद से पैसा डालना था, लेकिन जनपद पंचायत खाचरोद ने कि जितने 3 से 4 सीओ चेंज हो चुके हैं, लेकिन चारों को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं था। मैंने कई लिखित में पत्र दिए हैं, मैंने संपर्क भी किया, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी की रोड बता रहे। लेकिन वही पीडब्ल्यूडी की रोड मतलब 5 फीट दूरी पे नाली तक और पूरे गांव में होकर निकले, तो उन ग्रामीणों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया? क्या एक पंचायत में 2 नियम हो सकते हैं पीडब्ल्यूडी के? अगर नहीं मिलना था तो वो गाँव आपत्ति लेना उस ज़मीन के आसपास ही क्यों? ये पीडब्ल्यूडी भी मिली भगत है इनकी, जो वहाँ के इंजीनियर लोग हैं जो बता रहे वो गलत जानकारियाँ दे रहे हैं। मतलब आपको संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं मिल रहा है और आपको ये है कि मतलब सब लोगों की मिली भगत है? ये सब मिली भगत है, और हम पूरे गांव के सरपंच और पंच मिल के अगर ये नहीं चालू करवाते, उन 13 को आवास नहीं मिलती है, तो हम अपना इस्तीफा देंगे और उग्र आंदोलन पे बैठेंगे। सब ग्रामीण लोग भी यही चाहते हैं? ग्रामीण पूरा गाँव मेरे साथ में है।